बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें वर्ग और घन क्लास 8 का नए बुक से, जो कि गणित प्रकाश है, उससे लेना है। ठीक है। इससे पहले जितने भी बेसिक पॉइंट थे, एक्सरसाइज थे, वो सॉल्व करवाए और घन चल रहा है। ठीक है। आज हमें देखना है घनमूल, देखना है। ठीक है, कि अगर कोई संख्या है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। और थोड़ा एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। उस चीज को देखिए कि लगातार अंतर कितना होता है आपको किसी घन के बीच में। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और इसको समझ पाइएगा। आपकी बुक में है, इस चीज को आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है। आपको आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लगातार अंतर देखना है। किसके बीच में? घन के बीच में। लगातार अंतर, लगातार अंतर आपको देखना है। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए। जैसे हम किस में देख रहे हैं? पूर्ण घन में देख रहे हैं। ठीक है, किस में देख रहे हैं? पूर्ण घन में। तो आप बोलिएगा कि पूर्ण घन में। तो पूर्ण घन क्या होता है वो आपको पता है। पूर्ण घन में, पूर्ण घन में। चलिए, तो आपको कुछ पूर्ण घन मैं लिख करके दे रहा हूं। देखिए, जैसे पूर्ण घन क्या हुआ। जैसे 1 है, 8 है, फिर अगला 27 होगा, फिर 64 होगा, फिर 64 के बाद 125 होगा। 5 का घन, 6 का घन कितना होता है? 216। और 7 का घन कितना होता है? 343। यहाँ तक ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है। हम लेवल 1 का बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेवल 1 लिख रहे हैं, L1 है ना? या आप ऐसे देखिए, ये लेवल 1 है, L1 कर दे रहे हैं। ठीक है, लेवल 1। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 27 - 8। 27 - 8, ये बन जाएगा आपको 19। 64 - 27, ये कितना आ जाएगा? 37। फिर वैसे ही 125, इसके इसके बीच का डिफरेंस लीजिए, इसके इसके बीच का अंतर। तो 125 माइनस 64 कीजिएगा तो 61 आएगा। 216 माइनस 125 करेंगे तो 91 आएगा। 343 माइनस 216 करेंगे तो 127 आएगा। ठीक है, मतलब कुछ जमा नहीं है ना। 7, 19, 37 कुछ भी चल रहा है। अच्छा, एक और डिफरेंस निकालिए। चलिए, यहाँ पे अब हम लेवल 2 लिखते हैं। ठीक है, कि लेवल 2 में डिफरेंस कितना आएगा। 19 - 7 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। 37 - 19 करेंगे तो कितना आएगा? 18। उसी तरीके से 61 - 37 कीजिए तो वो आ जाएगा 24। 91 - 61 करेंगे, कितना आएगा? 30। और 127 - 91 करेंगे, 36। अभी भी कुछ नहीं जमा, कुछ नहीं, 12, 18। लेकिन अब एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होने लगेगा। अब देखिए, अगर लेवल तीसरा देखिएगा, तीसरे लेवल में चलते हैं और डिफरेंस लेते हैं। तो 12 - 18 कितना आ जाएगा? 18 - 12, 6। 24 - 18 कितना? 6। 30 - 24 कितना आ जाएगा? 6। और 36 - 6 कितना आ जाएगा? 6। मतलब लेवल 3 में आपको ये जो है सो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब 6 6 6 आपको पूर्ण घन में डिफरेंस आएगा। तो ये एक पैटर्न होता है कि आप किसी घन को अगर दिया हुआ है घन, तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि वो घन है या नहीं है। तो लेवल 3 डिफरेंस निकालिएगा, लेवल तीसरे तीसरे लेवल में जाकर के निकालिएगा तो वो कितना आ जाएगा? डिफरेंस 6 6 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बस एक पैटर्न देखना था आपको कि लगातार अंतर कितना होता है घन के बीच में, 6। लेकिन कब? जब आप उसके लेवल थर्ड में जाकर के डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे घनमूल, है ना। घन खत्म हुआ आपको। एक्सरसाइज घनमूल का पूरा पार्ट खत्म करने के बाद जो है सो आपको इसका एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है। चलिए, अब हमें देखना है घनमूल। तो ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, दो का अगर आपको घन निकालना है ना, दो का अगर हमको घन लिखते हैं तो वो कितना होता है? हम इसको लिखते हैं 2 का घात 3, और ये होता है 8 होता है। ठीक है। अब इसी का अगर आप 8 पे अगर आप चलिएगा, 8 8 का आपको क्या लेना है? घनमूल लेना है ना। 8 का अगर हम घनमूल लेंगे तब वो कितना बनेगा? 2 बनेगा। कैसे? घनमूल। तो वो आप कैसे लिखते हैं घनमूल? ऐसे करके यहाँ पे 8 डालिए, और यहाँ घनमूल यहाँ 3 आ गया। और वर्ग में आपको बताया था यहाँ 2 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? आपको 2 आ जाएगा। ठीक है। जैसे जोड़ने और जैसे घटाते हैं, घटाने का उल्टा जोड़ होता है, उसी तरीके से घन का उल्टा क्या हो जाता है? घनमूल हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या। जैसे जैसे घटाना, घटाना
जोड़ने का, घटाना, जोड़ने का उल्टा होता है, जोड़ने का उल्टा, उल्टा, जोड़ने का क्या होता है, उल्टा होता है। वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही क्या, घनमूल, वैसे ही, वैसे ही घनमूल किसका उल्टा हो जाएगा, घन का, है ना। घनमूल घन करने का उल्टा होता है, घन करने का उल्टा, उल्टा होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, मतलब आप ऐसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो है, तो दो का अगर हम क्या करते हैं, घन करते हैं, है ना। दो का अगर आप घन कीजिएगा तो वो कितना मिलता है, वो आपको मिलता है 8, है ना, वो मिलता है 8। और अगर दो का आप क्या कीजिएगा, दो का घनमूल लीजिएगा, घनमूल उल्टा चल रहे हैं, दो का अगर हम घनमूल, घनमूल लेंगे तो वो कितना बनेगा, वो 2 बनेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको 2 का घन निकालना है, 2 का घन कितना होता है, इसको लिखते हैं 2 का घात 3, ये 8 आता है। तो इसलिए अगर 8 का हम घनमूल निकालेंगे, 8 का, 8 का घनमूल, है ना, 8 का घनमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये इसके अंदर 8 डालेंगे और यहाँ पे घनमूल का यहाँ पे 3 आ जाता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 होता मेनली क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। 8 आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 का घात 3 आएगा। ये जब 3 होता है तो उल्टा हो जाता है, इधर वाला जैसे 2 का 3 है और ये हटेगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 3 कट जाता है, ये आपको बेसिक ये होता है, ठीक है। तो आप ये समझे होंगे। अब घनमूल का चिन्ह आपको पता चल ही गया है ना। तो घनमूल, घनमूल का चिन्ह वो भी देख लीजिए, ऐसे आपको बता ही दिए हैं। घनमूल का चिन्ह कैसे होता है, जैसे 8 का अगर घनमूल लिखना है, 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, तो 8 का घनमूल मतलब आपको ऐसे लिखना होगा, 3 यहाँ और यहाँ 8, ठीक है। अच्छा, कुछ घनमूल का उदाहरण लेते हैं और उस चीज से भी आपको एक एक्सप्लेन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या। जैसे घनमूल के उदाहरण आपको 1 से 10 तक लिख के, ऐसे 1 से 30 तक हम आपको लिख करके दिए हैं। घन का, है ना, उसी का तो उल्टा करना है। घनमूल के उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, घनमूल के उदाहरण। चलिए, तो आप देखिए, अगर आप यहां से देखेंगे, 1 का घन, 2 का घन लिखते हैं, ठीक है, 3 का घन, 4 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन और 10 का घन, इतने में हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, 1 का घन आपको याद होगा, 1 का घन लिखते हैं, 1 का घन कितना आता है, 1, 2 का घन कितना आता है, 8, 3 का घन कितना, 27, 4 का घन कितना, 64, 5 का घन कितना, 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है, 1000, ठीक है। अब हमको इसका क्या देखना है, घनमूल देखना है। अब इसका घनमूल देखिए, घनमूल कैसे करेंगे, तो यहां से देखेंगे घनमूल, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, जो कि आपको और बेटर आपको समझ में आए, ठीक है। तो घनमूल देखना है तो देखिए, आप यहाँ पे अब हम घनमूल लिख रहे हैं, तो यहाँ डालिए 3, है ना, घनमूल का साइन 1, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम डालेंगे 8, 8 का घनमूल कितना होगा, 2, फिर 64, 64 नहीं, पहले 27 ले लीजिए, 27, 27 का घनमूल कितना होगा, 3, उसी तरीके से 64,
का घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल 4। अब समझ पा रहे होंगे आप। फिर 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? 5। 216 है ना, 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6। उसी तरीके से आप 343, 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 60। फिर 512, 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 8। लिखने का तरीका आप समझ पा रहे होंगे। फिर 8 हो गया। 729 का घनमूल कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। और 1000 का घनमूल आप कैसे लिखते हैं? ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ पाए होंगे, है ना? तो इस तरीके से डरना नहीं है और आपको इस पार्ट को समझना है। ठीक है। अब हमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने सीखना है। घनमूल कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ घनमूल देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अगला जो है सो टॉपिक लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य नंबर क्या होता है आप सीखे हैं, पढ़ाए हैं, तो आपको पता है। ठीक है। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडन, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि से घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात, ज्ञात करना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला और आपको सिखाते हैं। अभाज्य नंबर क्या होता है? जो सिर्फ एक एक के पहाड़ा में और अपने ही पहाड़ा में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखिए तो 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए, है ना। घनमूल, घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड से तो आप अभाज्य गुणनखंड आपको आता है लिखना। 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से कितना बार में आ जाएगा? 108। ठीक है, 108। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, 54। फिर जो है सो आप 2 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 27। अब 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से जो है सो भाग दीजिए तो 3 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 9। 3 नमा 27। फिर 3 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 3 से, 3 तिया ही 9। ठीक है, 3 तिया 9। और फिर 3 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 1। 3 से भाग देने पे आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से 216 को, 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार हुआ। 2 गुना 2 गुना 2, है ना। ये देखिए ये 3 बार और ये 3 3 बार, गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये समझे। अब आपको क्या करते हैं, हम घनमूल निकालने के लिए 3 3 का पेयर करते हैं। किसका करते हैं? 3 3 का पेयर करते हैं, 3 3 का समूह बनाते हैं, 3 3 का समूह बनाते हैं। ये हो गया। तो आप, हम लिख दे रहे हैं पहला क्वेश्चन में, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको लिख के दे दे रहे हैं कि हम 3 3 का समूह बनाते हैं। हम, जब आप कॉपी देखिएगा तब आपको ध्यान रहे, हम 3 3 का समूह बनाते हैं। किसमें? जब घनमूल निकाल रहे होते हैं। समूह बनाते, समूह बनाते हैं। ठीक है। तो 216 का तो आप बना लिए। तो 216 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए। 216 नीचे लिख देते हैं। 216, 216 को 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। तो यहां से हम समूह बना लिए 3 का। ये 2 गो 3 है और ये 3 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 2 का घात 3 और 3 का घात 3। हम एक ही साथ घात है, देखिए a का घात m गुना b का घात m है, b का घात m है। तो यहाँ से a गुना b का घात क्या हो जाता है? m हो जाता है। तो यहाँ से आप 2 गुना 3 का घात कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ये कितना बन गया? 6 का घात 3। अब 6 हो गया घात 3, तो यहाँ से 216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 216 का वर्गमूल, वर्गमूल बोल रहे हैं, घनमूल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, इसलिए, इसलिए 216 का, 216 का घनमूल। बस एक क्वेश्चन में सब स्टेप दिखा दे रहे हैं जो कि आप समझ पाइए। घनमूल
तो यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, 216 यहाँ पे और यहाँ 3, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप निकालेंगे उसका तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका 6 आंसर आ जाएगा। समझ पाए होंगे, हाँ? बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा घनमूल निकालने के लिए, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, कि अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत जो है सो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, 729 का आपको घनमूल निकालना है। किसका निकालना है, 729 का आपको घनमूल निकालना है। तो 729 का आपको घनमूल निकालना है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, किसका निकालना है, 729 का, 729 का, ठीक है, 729 का घनमूल। तो बस तुरंत फिर अब क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 729 का, ठीक है, 729 का। 729 किससे जाएगा, जोड़ करके देखिए, 7 2 9 9 18, मतलब 3 से आपको हो जाएगा। 3 से कितना बार है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343 बार में। तो अभी भी 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जा रहा है, 3 से 81 कितने बार में, 27 बार में। फिर 3 से जो है सो जाएगा कितने बार में, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा कितने बार में, 3 तिहाई 9। और फिर 3 से जाएगा कितने बार में, एक बार में, ठीक है। तो यहाँ से 729 को अब हम क्या लिख लेंगे, 729 का तो अभाज्य गुणनखंड आप लिख लिए, कितने बार 3 है, 6 बार है, 6 बार है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसका क्या, 3 3 का समूह बना लीजिए, एक समूह और ये दूसरा समूह। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली ये हो गया। तो अब आप डायरेक्ट चल सकते हैं, आपको घनमूल निकालना है किसका, 729 का, है ना, 3 और यहाँ 729। अब यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। 3 का घात 3 है और फिर 3 का घात 3 है, ठीक है। और यहाँ पे घनमूल 3 का, तो एक 3 का घात ले लिए, एक एक पेयर हो गया, एक एक पेयर हो गया ये और दूसरा ये। तो यहाँ से डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 निकलेगा, ठीक है। 3 तिया कितना होता है, 9, मतलब 9 किसका घनमूल हुआ, 729 का घनमूल हुआ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आसान भी ये लगा होगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो है सो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा भी देखिए आसान है। अब किसका ले लेते हैं, 729 का लिए 33 75 ले लेते हैं ना, 33 33 75, 33 75 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 33 75 का घनमूल निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, पहला काम वही, आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो लास्ट में कितना है, 5 है। तो पहले देख लीजिए, 5 से तो जाएगा ही, 3 से देख लीजिए। तो 3 दूनी 6, ये हो जाए 7 5 12, 12 और 6 18, 3 से जा रहा है। तो 3 से पहले आपको शुरुआत वाला भाज्य नंबर से चेक करना है, फिर आगे आगे चलते चलना है, ठीक है। 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अच्छा, अब 5 2 7 2 9, अभी भी जा रहा है ना। ये सब डिजिट जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर देखिए 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो वो 3 से भाग हो जाता है। 3 से अगर भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 2 बचेगा, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 5 15, 375 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से, ठीक है। 5 से कितने बार में, 25 बार में। फिर 5 से कितने बार में, 5 बार में। और फिर 5 से कितने बार में, फिर 5 से ये हो जाएगा आपको एक बार में, ठीक है। तो यहाँ 33 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 75, है ना, 33 3375 को कितने बार 3 आया, 3 बार 3 आया। 5 कितने बार आया, 3 बार 5 आया, 3 बार 5 आ गया, ठीक है। अब 3 3 का समूह बना लीजिए, आंसर आपका मैच कर जाएगा। एक समूह ये हुआ 3 का और ये 5 का एक समूह हुआ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमको तो घनमूल निकालना है, ठीक है। घनमूल निकालना है किसका, 33 75 का, 33 75 का। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ 3 का घात 3 और 5 का घात 3, जैसे ही 3 दिखा मतलब वो निकल जाएगा, ठीक है। एगो 3 निकल जाएगा, एगो 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33 75, है ना। तो ये रहा 33 33 75।
का घनमूल कितना आ गया, 3 गुना 5 है ना, 3 गुना 5, जो कि कितना आ जाएगा 15। तो 15 का घनमूल कितना, 15 बोल रहे हैं, 33 75 का घनमूल कितना आता है, 15 है ना, 15, 33 75 का घनमूल आपको 15 आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 33 75, चलिए, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कितना क्वेश्चन करवा दिया आपको, 3 करवा दिया। अब चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन, चौथा, चौथा भी ले लेते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, तो चौथा ले लेते हैं, 68 69 ले लेते हैं, ठीक है, कितना ले लेते हैं, 68 69, इसको देखते हैं करके कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, 68 69 आपको करना है, तो 68 69, तो अब आपको चेक करना है। देखिए, 2 से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से देखिए जोड़ करके, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 1 20, 20 8 28, मतलब 3 से भी नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, 5 में क्या, अगर इकाई अंक पे 5 रहेगा तब 5 से भाग होगा। अगला अभाज्य संख्या क्या, 7, 7 से आपको करके देखना है। तो 7 से अगर आप देखिए, इससे 6 8, इसको 7 से भाग देख के देखिए, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर 55, 7 7 49, 7 बार में 49, तो 15 में से 9 गया 6, ये आ जाएगा। फिर अब ये भी नहीं जाएगा, मतलब 7 भी नहीं होगा। 7 के बाद अगला क्या होता है, 11, 11 से अगर 11 छक 66, तो यहाँ 2 25, 11 दूनी 22, 22 39, 11 से भी नहीं जाएगा। 13, 13 से 13 चौक 52, 13 25 65, 65, और 35 बचा, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं जाएगा। तो वैसे ही 17 से नहीं जाएगा, 17 चौका 68 नहीं जाएगा। 19 से करके देखिए, 19 से, अगर 19 से अगर हम करके देखते हैं, 19 तिया 57, देखिए, 68 69, 19 से, 19 से भाग दीजिए आप, 19 तिया 57, तो 8 में 7 गया, एक एक, 19 15 बच जाएगा, है ना, 15। अच्छा, अब 19 से अगर आप दीजिए, 19 से अब आपको करना है, तो 19 छक, 19 छक कितना होता है, 19 छक 9 छक 54, और यहाँ 5 और 6 का 6, 5 11, 114, तो 19 छक 74 से, तो मतलब जो है सो ये 6 बार में जाएगा, 114, एक बचेगा 19, मतलब एक बार में। तो 19 से कितना बार में जाएगा, 361 बार में। अब 19 का तो ये वर्ग है, तो 19 बार में, 19 से कितना, एक बार में, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 6 8 5 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 19 गुना 19 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या बनाना है, 3 3 का समूह बना लीजिए, तो ये 19 गुना 19 गुना 19, एक ही समूह बना। तो यहाँ से घनमूल आपको कितना आ जाएगा, 6 8 5 9 का घनमूल कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 19 का घात 3, मतलब 19 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, 6 8 5 9, इसका कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आसान है, ठीक है। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है सो आपको ये हो गया, 2 क्वेश्चन जो है सो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क ट्राई कीजिएगा, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, उसको जो है सो अगले जो है सो पार्ट में ले लेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में ले लेंगे। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 5 और 6, है ना, क्वेश्चन 5वां, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। क्या देते हैं, 10 648, ठीक है, इसका निकालिएगा। और दूसरा एक और दे देते हैं, या करवा ही दें, चलिए करवा ही देते हैं, क्या होमवर्क रखिएगा, करवा देते हैं, है ना, आपको ध्यान भी रहेगा। चलिए, 10,648 का देख लीजिए घनमूल, 10 648, ठीक है, इसका निकालिए, 10 648, सम संख्या है, 2 से लगा लीजिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 चौके 8, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से भी जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि विषम हो गया, अब जोड़ के 3 3 6, 6 2 8, मतलब अब जो है सो ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं गया, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखिए, 7 एकम 7, 6 63, 7 9 63, नहीं जाएगा 7 से भी। अब अगला क्या है, 11, 11 से कीजिएगा, तो यहाँ 22, हाँ 11 से चल जाएगा, तो 11 से देखिए,
11 एकम 11, फिर यहाँ 2 23, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर 11, अब तो ये वर्ग हो गया 121 11 बार में, और 11 से ये कितना आ जाएगा एक बार में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 10,648 को, 10,648 को 10,648 इसको लिख सकते हैं, 3 बार 2 आया अभाज्य गुणनखंड करने पे, और 11 कितने बार आया, 3 बार आया। तो अब 3 3 का समूह बनाते हैं, है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, रट गया होगा। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते, 10,648 है ना, 10,648 का हमको घनमूल निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कितने बार है, 3 बार, और 11 कितने बार है, 3 बार, ठीक है, ये घनमूल निकाल। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 निकल जाएगा और 11 निकल जाएगा, है ना। जब 3 3 रहता है तो एक निकलता है, 2 और 11। तो इस कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। तो 22 किसका घनमूल हो गया, 10,648 का, 10,648 का घनमूल कितना होता है, आपको 22 होता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं कि एक आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, पांचवा छठा क्वेश्चन आपको दे देते हैं। छठा छठा में दे देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको सही से लिख दें, ठीक है। तो अगला है 74,74,088, इसका आप घनमूल निकालिएगा, ठीक है। बाकी आप इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा होता है तो ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर हमको भेजिएगा कि इसका आंसर जो है सो कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।